दोस्तों G20 की मीटिंग को आयोजित करने के लिए भारत अपने देश में काफी तेजी से तैयारियां कर रहा है। चाहे सुरक्षा हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्षों के काफिलों को मैनेज करना, सभी चीजों को लेकर पुलिस काफी सक्रियता से ऑन ग्राउंड काम कर रही है, जिससे 9 से 10 सितंबर को जब यह मीटिंग आयोजित की जाए तब कोई भी परेशानी न आए। और इसी बीच अमेरिका समेत चीन ने एक ऐसी डिमांड कर दी जिसे लेकर भारत इन दोनों देशों के साथ डिस्कशन करने पर मजबूर हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी कौन सी बड़ी डिमांड है। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देशों में दौरे के लिए जाते हैं तब उनके साथ गाड़ियों का एक काफी बड़ा काफिला चलता है। इस काफिले में उस देश के स्पेशल कमांडो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी, डॉक्टर समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण ऑफिसर शामिल होते हैं, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में न सिर्फ वे अपने लीडर की सुरक्षा कर सके बल्कि उन्हें सुरक्षा पूर्वक निकाल भी सके, जिसके लिए बेहद ही महंगी और एडवांस बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला लाना पड़ता है। और क्योंकि G20 की मीटिंग के लिए जो बाइडेन समेत शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता भारत आने वाले हैं, इसीलिए चीन और अमेरिका भी भारत अपने काफिले को लेकर आना चाहते हैं, जिसमें हैरानी तब हुई जब अमेरिका ने भारत से 80 गाड़ियों के विशाल काफिले को भारत लाने की बात की और चीन ने 46 गाड़ियों को भारत लाने के लिए परमिशन मांगी, जो बहुत ही बड़ा कारकेड है। क्योंकि हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि इन दोनों देशों के अलावा दर्जनों दूसरे देशों के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आएंगे और उनका भी काफिला दिल्ली में मौजूद होगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस पहले से ही ट्रैफिक को लेकर चिंता में है और इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करने जैसे नियम पहले ही बना दिए गए हैं। साथ ही भारत ने G20 की मीटिंग के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद करने का भी आदेश दिया है, ताकि प्रगति मैदान के इलाके में किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम न लगे और G20 के नेता आसानी से अपनी मीटिंग अटेंड कर सके। लेकिन अगर अमेरिका और चीन इस बीच सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर शामिल हो जाएं तो इससे ट्रैफिक में हालात बुरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत ने दोनों देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। बता दें कि भारत की तरफ से चिंता जाहिर करने के बाद अमेरिका ने अपने काफिलों को 80 गाड़ियों से घटाकर 60 गाड़ियों तक लाने पर सहमति बनाई, जबकि चीन के साथ बातचीत जारी है। भारत चाहता है कि ये दोनों ही देश अपने ओरिजिनल काफिले के आकार में 20 से लेकर 25 गाड़ियों की कटौती करे, ताकि दिल्ली पुलिस आसानी से इन हालातों को संभाल सके। क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां G20 के लिए दिल्ली में आएंगी, भारत को सुरक्षा इंतजाम उतने ही ज्यादा पुख्ता करने पड़ेंगे। पहले ही भारत ने 1000 कमांडो G20 के दौरान तैनात करने का आदेश दिया है और पुलिस पेट्रोलिंग को काफी बड़े स्तर तक बढ़ा चुकी है। साथ ही G20 के लिए अगले 1 या 2 दिनों में सजावट भी शुरू कर दी जाएगी, जिसके तहत पोस्टर और बिलबोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में भारत चाहता है कि मीटिंग के दौरान ट्रैफिक को लेकर कोई भी परेशानी खड़ी ना हो, जिसके लिए चीन और अमेरिका दोनों से बातचीत जारी है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दोनों देश अपने काफिले में और कटौती करते हैं या फिर नहीं। साथ ही भारत आ रहे सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भारत ने 80 डॉक्टर और 130 एम्बुलेंस का एक बड़ा बेड़ा तैनात करने का भी ऑर्डर दे दिया है, जो हर वक्त मुस्तैद रहेंगे, ताकि अगर इन वर्ल्ड लीडर को या इनके काफिले में किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधित चिंता हुई तो भारत तुरंत इमरजेंसी में उन्हें एड्रेस कर सके, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि G20 का महत्व कूटनीतिक स्तर पर भारत के लिए काफी ज्यादा है और हम इसे लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी वजह से भारत शुरू से ही इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ डेवलपमेंट और महत्वपूर्ण मुद्दों को समर्थन दे रहा है। पर हमारी कोशिशों को एक बड़ा झटका तब लगा जब पश्चिमी देशों की तरफ से उठाए जाने वाले यूक्रेन युद्ध के मुद्दे और दबाव को ध्यान में रखते हुए रूसी राष्ट्रपति ने भारत आकर G20 की मीटिंग को शारीरिक रूप से अटेंड करने से मना कर दिया। इसकी बजाय शायद रूस के फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे, ताकि वह G20 में रूस का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि भारत हमेशा से रूस को इस बात का आश्वासन देता आया है कि हम अपनी अध्यक्षता में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा इस मंच पर नहीं उठने देंगे, जो G20 के फाउंडेशन के हिसाब से भी गलत है। लेकिन फिर भी रूस दबाव को अवॉइड कर रहा है। हाल ही में भारत द्वारा G20 में यूक्रेन को इन्विटेशन न भेजने के मुद्दे पर भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने G20 के मंच पर यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाने की कसम खाई थी। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत भले ही अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करे, लेकिन पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाते रहेंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या G20 में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा डिस्कस किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी इसके खिलाफ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या भारत को अमेरिका और चीन की इस डिमांड को मानना चाहिए? कितने बड़े काफिले को भारत के अंदर वो लेकर आएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।